इस भारत देश में 77 सालों से हिंदुओं को डराया जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, उसका सर तन से जुदा किया जा रहा था। आज पहली बार मुस्लिम माफिया गैंग के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। सलमान खान को 5 साल कैद की सजा और फिर जमानत के बाद बिश्नोई बरादरी दबंग स्टार की दुश्मन बनी हुई है। बदला तो लोग 1000 साल बाद भी लेते हैं। बिश्नोई समाज अपना बदला लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी, किसी दिन तो उनके पास पावर आएगी ना। लॉरेंस बिश्नोई को कंपेयर किया जा रहा है या थोड़ा बताया जा रहा है कि ये आज के दौर के भगत सिंह। ये जो मर्जी कहें जी, वो गैंगस्टर है या कुछ भी है, मगर जब हक पे खड़ा होता है, अपने दीन के लिए कोई खड़ा होता है, वो गैंगस्टर नहीं होता। जब राजा के लोग उस खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए गए तो बिश्नोई समाज के 363 लोगों का गला कट गया, लेकिन अमृता देवी ने वो खेजड़ी का पेड़ काटने नहीं दिया। बिश्नोई समाज इस वक्त इंसाफ मांग रहा है क्योंकि वो ब्लैक हिरन वाला जो केस था जो कि सलमान खान से हुआ। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरन को अपनी छाती का दूध पिलाया करती थी, जो बच्चों को पिलाया जाता है। जो माँ 9 महीना पेट में रख करके बच्चा जन्मती है, उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है। आप इसको फॉलो कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, कि तिहाड़ जेल में वो है, पिछले 7 साल से है, लेकिन हर रोज वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि अब कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने 1730 से सहा है, बिश्नोई समाज ने 1730 से सहा है, और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा। अब ये लावा फट जाएगा, ये लावा फिर हिंदुस्तान से संभाला नहीं जाएगा, फिर ये पाकिस्तान तक भी आएगा। जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों का दंगे होंगे, फसाद होंगे, फिर वहां से वो भागेंगे, पाकिस्तान का रुख करेंगे, तो फिर हमें भी गुस्सा आएगा जी, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अभी इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि एक गैंगस्टर चल रहा है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद से जो है एक लाइमलाइट में आए हैं, और उसके बाद से पाकिस्तान में भी उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। वो देख रहे हैं कि जो हिंदू पॉपुलेशन है उनमें शायद वो ज़्यादा पॉपुलर है और उसको सपोर्ट भी मिल रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब जो है पाकिस्तानी भी इस पर परेशान है कि उसका नेटवर्क इतना ज़्यादा है कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी कई सारी किलिंग्स हुई हैं जिसमें वो समझ रहे हैं कि ये बिश्नोई गैंग का ही हाथ है, कि उन्होंने पाकिस्तान में जाकर जो भी हमने सुना था अभी पीछे कि अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, तो शायद उनका ये शक है। अब पता नहीं कितना सही कितना गलत है ये चीज़ें, लेकिन उनका शक है दोस्तों। तो अब क्या है कि वो लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान तक भी आएगा, और उनकी भी फट रही है इस टाइम पर उसके बारे में बात करने की, कि पता नहीं कौन सा उसका बंदा और आगे ठोक जाए। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का उसके बारे में क्या रिएक्शन, उनका क्या कहना है इसके बारे में। किसी को भी हम अच्छा या बुरा बोलने से पहले उसके व्यक्तिगत मामले में और उसके व्यक्तिगत जीवन में झांक करके देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बोल रहे हैं, जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को बहुत बुरा बोल रहे हैं, बहुत खराब बोल रहे हैं, उनको एक बार बिश्नोई समाज के बारे में सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। अभी मैं महाराष्ट्र एयरपोर्ट से, बॉम्बे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आ रही थी, और एक बुक के एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक किताब की एक स्टोर थी, और उसमें से मैंने ये किताब उठाई। जबरदस्त, ठीक, संस्कृत में लिखा हुआ है, मुझे बड़ी मुश्किल से, हाँ बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रांसलेट किया है, बिश्नोई समाज की कहानी। मैंने उसको उठाया और पूरे फ्लाइट पर मैं उसको पढ़ती रही, काफी लंबी फ्लाइट थी मेरी। 1730 में हम सबसे पहले जाएंगे, और बिश्नोई समाज को बहुत गौर से सुनना है सबको। बिश्नोई समाज को पहले हमको समझना पड़ेगा, और तब लॉरेंस बिश्नोई पर कोई जजमेंटल स्टेटमेंट पास करना या ना करना ये देखने वाले और सुनने वाले की ऊपर है। ठीक है। बिश्नोई समाज की का एक खेजड़ी पेड़ 1730 की कहानी है, सच्ची कहानी है, जो राजस्थान में हुई थी। 1730 में एक राजा को लकड़ियों की कुछ जरूरत थी राजस्थान में, और वो उस राजा ने अपने लोगों से कहा कि लकड़ियां कम पड़ गई हैं और लकड़ियां लेकर के आओ। और राजस्थान जैसे जगह जहां पर पानी नहीं होता था, जहां पर पूरा बालू होता था, पूरा रेगिस्तान होता था, वहां पर एक खेजड़ी का पेड़ था, और उस खेजड़ी के पेड़ को राजा के लोग चले गए काटने के लिए। जैसे ही अमृता देवी, जो खेजड़ी के पेड़ की पूजा किया करती थी,
जो उसको पवित्र मानती थी, वो पूरा गांव खेजड़ी के पेड़ का, बिश्नोई समाज उस खेजड़ी के पेड़ का पूजा किया करता था और चारों तरफ सिर्फ बालू और रेगिस्तान हुआ करता था, पर वो खेजड़ी का पेड़ लहलहा रहा होता था। जब राजा के लोग उस खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए गए तो बिश्नोई समाज के 363 लोगों का गला कट गया, लेकिन अमृता देवी ने वो खेजड़ी का पेड़ काटने नहीं दिया। बिश्नोई समाज जिस चीज को पूजनीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज की पूजा करता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को आदरणीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को प्रिय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम और माथे पर रखता है, उसको वो कटने नहीं देता, उसको वो कटने नहीं देता। अब बात आती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे मजहब वाले लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर इंसान का गला काट देते हैं, जो जश्न और खुशी और त्योहार मनाने के लिए जानवर काट देते हैं। पर बिश्नोई समाज के जो गुरु हुआ करते थे वो पत्तों को भी बहुत प्यार से उसमें पानी दिया करते थे, सुबह की ओस को ना नर्म हाथ से उसको पोंछा करते थे, फूल को तोड़ने से पहले उससे बातें किया करते थे। बिश्नोई समाज के लोग उस फूल को तोड़ने से पहले ये समझाते थे फूल को कि तुम मुरझा जाओगे, इसलिए हम तुमको तोड़ रहे हैं। बिश्नोई समाज के जो गुरु हुआ करते थे वो पानी से, पत्तों से, जानवर से बहुत मोहब्बत किया करते थे। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को अपनी छाती का दूध पिलाया करती थी, जो बच्चों को पिलाया जाता है, जो माँ 9 महीना पेट में रख करके बच्चा जन्मती है उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है। और बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण को और काले हिरण को पूजती भी थी और उनके बच्चों को, हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। मैं उसको समर्थन नहीं कर रही हूँ लॉरेन बिश्नोई को, लेकिन उसके गुस्से की वजह बता रही हूँ कि एक खास मजहब वाले एक हरे झंडे के लिए 35 गोलियां दागते हैं हिंदू के सीने में। तो लॉरेन बिश्नोई ने 1730 से सहा है, बिश्नोई समाज ने 1730 से सहा है। और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा, जो ये बताता है कि मजबूरी क्या होती है, जो ये बताता है कि माफी क्या होती है, जो ये बताता है कि 363 लोगों ने बलि दे दी अपनी एक पेड़ को बचाने के लिए, जो ये बताता है कि सहा किसको जाता है। जो बिश्नोई समाज की कहानी हमें बहुत बचपन में पढ़नी चाहिए थी, वो आज मैंने पढ़ा 5 घंटा फ्लाइट पर, आज मैंने पढ़ा, मुझे अफसोस हो रहा है। तो भाई मेरी सलमान खान से रिक्वेस्ट है कि मैं एज ए मुस्लिम हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी इज्जत है और अपनी इज्जत बचाओ और फितना ख़त्म करो, इस जो फसाद होने जाने वाला है, ठीक है। अभी इतना शोर गुल है, अगर और महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए तो ये इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर आप किधर भागोगे मुझे बताएं। अब वहाँ जब आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकेगी इंडियन गवर्नमेंट, जब फसादात ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपको यही बोलेंगे भाई आप हमारे मुल्क से चले जाओ, अपनी हम आपको सेफ नहीं कर सकते। फिर आपको पाकिस्तान तो नहीं संभाल सकता, ना बांग्लादेश संभाल सकता है, ना दुबई संभाल सकता है, आपको कौन रखेगा? आपको बरतानिया रखेगा। इंडिया से तो देखे ना, हिंदुस्तान से इस टाइम कोई भी मुल्क अपनी बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस टाइम सबको ज़रूरत है, वो सबके साथ रिलेशन उसके अच्छे हैं, हर किसी के साथ अच्छे हैं। हिंदुस्तान आज 50 मुल्क इकट्ठा करना चाहे तो उसके साथ वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और मज़े की बात है कि 40 तो इस्लामी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये फसाद को सलमान खान को ख़त्म करना चाहिए और जाके खुद वहाँ पे सॉरी करना चाहिए कि मुझे ये नहीं पता था, मुझे पता चल गया, आज के बाद मुझसे ये काम नहीं होगा। सॉरी करने में इंसान की इज्जत नहीं घटती। और ये मैं जब कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि उसने ये गलती की है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।